चिंकी एक बहुत प्यारी बच्ची थी। उसके बाल घुंघराले थे और आंखें चमकती हुई। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिल खुश हो जाता। चिंकी को कहानियां सुनना और गाने गाना बहुत पसंद था। मोंटू उसका बेस्ट फ्रेंड था। मोंटू बहुत शरारती था। उसे हंसना बहुत पसंद था। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि सबको हंसी आ जाती। मोंटू को खेलना और नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। चिंकी और मोंटू हमेशा साथ खेलते थे। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन चिंकी और मोंटू मेले में गए। मेला बहुत रंग बिरंगा था। वहां झूले थे, खाने के स्टॉल थे और बहुत कुछ था। मेले में तरह तरह के खिलौने, मिठाइयां और खेल थे। चिंकी और मोंटू ने सबसे पहले झूले का मजा लिया। झूले पर बैठते ही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों गोलगप्पे खाने गए। गोलगप्पे खाते खाते मोंटू ने चिंकी को एक मजेदार कहानी सुनाई, जिससे चिंकी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर वे दोनों गुब्बारे वाले के पास गए और रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे। चिंकी ने एक लाल गुब्बारा लिया और मोंटू ने एक नीला। मेले में एक जादूगर भी था, जिसने अपनी जादू की छड़ी से तरह तरह के जादू दिखाए। चिंकी और मोंटू ने जादूगर के शो का खूब आनंद लिया। मेले में एक जगह पर बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी हो रही थी। चिंकी ने उसमें भाग लिया और एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई। मोंटू ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और दोनों को पुरस्कार मिला। दिन भर मेला घूमने के बाद चिंकी और मोंटू थक गए थे, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दोनों अपने अपने घर लौटे और अपने माता पिता को मेले की सारी बातें बताईं। उस दिन की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं। अचानक मोंटू ने एक गुब्बारा देखा। गुब्बारा लाल और पीला था। वह बहुत ऊंचा उड़ रहा था। मोंटू ने कहा, चिंकी चलो गुब्बारे में बैठते हैं। चिंकी थोड़ी डरी हुई थी। चिंकी ने कहा, नहीं मोंटू, मुझे डर लग रहा है। मोंटू ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंकी मान गई और वे दोनों गुब्बारे में बैठ गए। गुब्बारे में बैठते ही मोंटू और चिंकी ने महसूस किया कि वे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर था। हरे भरे खेत, नीली नदियां और छोटे छोटे घर, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। मोंटू ने कहा, देखो चिंकी, कितना सुंदर दृश्य है। चिंकी ने भी नीचे देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ मोंटू, ये तो बहुत ही अद्भुत है। गुब्बारा और ऊंचा उड़ने लगा। अब वे बादलों के पास पहुंच गए थे। बादल सफेद और रुई जैसे लग रहे थे। मोंटू ने एक बादल को छूने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से फिसल गया। चिंकी ने हंसते हुए कहा, मोंटू, बादल को पकड़ना आसान नहीं है। मोंटू ने भी हंसते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। थोड़ी देर बाद गुब्बारा एक पहाड़ी के पास पहुंच गया। पहाड़ी पर एक सुंदर झरना बह रहा था। मोंटू और चिंकी ने झरने की आवाज सुनी और उसकी ठंडी हवा को मोंटू ने कहा, चिंकी, यह जगह कितनी शांत और सुंदर है। चिंकी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ मोंटू, यह तो स्वर्ग जैसा है। गुब्बारे की सवारी ने मोंटू और चिंकी को एक नया अनुभव दिया। उन्होंने सीखा कि डर को पार करके ही हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह सवारी उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई। गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चिंकी और मोंटू को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। गुब्बारा तेजी से बहने लगा। चिंकी और मोंटू डर गए। गुब्बारा बहुत दूर चला गया। चिंकी और मोंटू मेले से बहुत दूर आ गए थे। वे एक अनजान जगह पर थे पहुंचेंगे। तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश सफेद और भूरे रंग का था। खरगोश बहुत मिलनसार था। उसने चिंकी और मोंटू की बात ध्यान से सुनी। खरगोश ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर खरगोश उन्हें एक तोते के पास ले गया। तोता बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। तोते ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां जाना चाहते हो। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। तोते ने चिंकी और मोंटू को रास्ता बताया। उसने कहा, इस रास्ते पर चलते रहो, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। खरगोश ने चिंकी और मोंटू को जंगल के घने रास्तों से होते हुए तोते के पास ले जाने का निर्णय लिया। रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके दोस्त ठीक हैं। अंततः वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़ा और बुद्धिमान तोता ऊंची शाखा पर बैठा था।
तोते की आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने अपने पंख फैलाए और नीचे उतर आया। तोते ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां जाना चाहते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। तोते ने अपने पंख से दिशा दिखाते हुए कहा, इस रास्ते पर चलते रहो, यह रास्ता तुम्हें सीधे तुम्हारे घर ले जाएगा। चिंकी और मोंटू ने ध्यान से सुना और तोते का धन्यवाद किया। खरगोश, चिंकी और मोंटू ने तोते की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अब उनके पास एक स्पष्ट दिशा थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी रास्ता बहुत संकरा हो जाता, तो कभी घने पेड़ों के कारण अंधेरा छा जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे। अंततः कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे अपने घर पहुंच गए। उनकी आंखों में खुशी और संतोष था। उन्होंने तोते और खरगोश का धन्यवाद किया, जिनकी मदद से वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके थे। दूर से तोता उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। और इस तरह एक और दिन समाप्त हुआ, जिसमें दोस्ती और साहस की जीत हुई। चिंकी और मोंटू ने तोते का शुक्रिया अदा किया। वे दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी, उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा, लेकिन चिंकी और मोंटू ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार चिंकी और मोंटू अपने घर पहुंच ही गए। उनके मम्मी पापा उनका इंतजार कर रहे थे। वे चिंकी और मोंटू को देखकर बहुत खुश हुए। चिंकी और मोंटू ने अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया। उन्होंने अपने मम्मी पापा से माफी मांगी। मम्मी पापा ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। चिंकी और मोंटू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने यह भी सीखा कि बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। चिंकी और मोंटू ने वादा किया कि वे आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चिंकी और मोंटू की कहानी हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती में कितनी ताकत होती है। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही सच्ची दोस्ती होती है। चिंकी और मोंटू हमेशा के लिए सबसे अच्छे